दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले के भाग नहीं पढ़े हैं तो वो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। सीमा आज मेरे घर रुकी थी। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरी दुकान पर ही दोनों बच्चियां सो गईं। इसीलिए वह जाकर सीमा के पिता सुरेश को बताए कि सीमा आज यहीं रुकेगी। सुबह मेरी नींद दोनों बच्चियों की खुसुर पुसुर से खुली। दोनों ही किसी सपने पर चर्चा कर रही थीं। मैं जाग गया था, पर सोने का नाटक करके मैं दोनों बच्चियों की बातों को सुनने लगा। सीमा बोली, कल मैं मेरी माँ को सपने में देख रही थी। पहली बार वह मुझे गले से लगाकर प्यार कर रही थी। मैंने माँ को पान भी खिलाया। शायद मैं पहली बार शमशान में गई थी ना, इसलिए माँ मेरे सपने में आई। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी लाडो बोली, अरे हाँ सीमा, मैं भी सपने में तुझे और तेरी माँ को बात करते हुए देख रही थी। तेरी माँ कितनी सुंदर थी रे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा जैसे वह सब सपना ना होकर सच था। सब कुछ याद है मुझे। सीमा बोली, हम दोनों एक ही जैसा सपना देख रहे थे। हम दिन भर साथ खेलते हैं ना, इसलिए सपने भी एक जैसे ही आ रहे हैं। पता नहीं कब हम दुकान पर ही सो गए। मेरी लाडो कहने लगी, हाँ, फिर बाबा हमें घर ले आए। शायद बहुत रात हो गई थी। आज फिर चलना तू, ठीक है? बाबा की दुकान के समोसे तो तूने खाए ही नहीं। आज चलेगी ना सीमा? कहने लगी वो। हाँ चलूँगी, अगर राजू ताऊजी कहेंगे तब। चल, अब मैं जा रही घर। वैसे भी दादी नाराज़ ही होगी। ये कहकर सीमा अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी और मेरी लाडो भी अपनी माँ की मदद करने रसोई की तरफ चल पड़ी। और मैं अब नाटक बंद कर हंसते हंसते पागल हो गया। बच्चियाँ कितनी भोली हैं। कितनी आसानी से दोनों ने मेरी उलझन को ख़त्म कर दिया। खुशी खुशी मैं चाय नाश्ता करने लगा और बाजार की तरफ चल पड़ा। आज दुकान में कई सारी चीज़ों की खरीदारी करनी थी। बारिश की वजह से ना मैं बाजार जा पा रहा था, ना ही कोई शमशान की तरफ आ रहा था। दोपहर तक मैं बाजार से लौटा। घर आने के बाद खाना खाकर फिर दुकान पर जाने की तैयारी करने लगा। इस बीच रघु दौड़ता हुआ मेरे पास आया और हाँफते हाँफते उसने मुझे कहा, राजू चल जल्दी चल, शमशान में 2 लाशें आई हैं और बहुत बड़ा दल भी आया है। उन्हीं में से एक ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सबके लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करनी है। अधिकतर मौत हम में से सभी को दुखी कर देती है, पर कभी कभी शमशान में लाश आने की खबर मुझे खुशी देती है। हाल ही शमशान में किसी को ना आना पड़े, यही दुआ मैं सबके लिए करता हूँ। पर मौत एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नकार नहीं सकते। पता नहीं आज भी कौन इस मौत का शिकार बन गया। रघु मेरे साथ आम व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वह जानता है कि शराब के बिना वह नहीं जी सकता और मेरे अलावा कोई उसे मुफ्त में शराब नहीं पिला सकता। एक तरफ से मुफ्त कहना भी गलत ही होगा, क्योंकि 20 रुपये मात्र एक पौवा शराब के बदले में मैं उससे अनगिनत काम निकाल लिया करता था। आज भी जल्दी जल्दी में मैं और रघु शमशान पहुँचे। मैंने देखा शमशान के अंदर 2 चिताएं भस्म होने के लिए तैयार थीं। औरतों का एक बड़ा झुंड वहीं उपस्थित था, जिनके रोने धोने के भयानक शोर से शमशान गूंज रहा था। मुझे मालूम था इस माहौल में लोग सबसे ज़्यादा चाय की ही तलाश करते हैं, क्योंकि रोने की वजह से सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने रघु को उबले आलू छीलने और प्याज काटने का काम सौंप दिया और मैं पतीले पर अदरक और इलायची वाली चाय को मलने लगा। थोड़ी ही देर में औरतों का दल रोना छोड़ चाय की तलब में मेरी दुकान पर आ गई। इधर गर्म तेल में आलू के समोसे और पकोड़े तले जा रहे थे और धकाधक बिक रहे थे। बातों बातों में पता चला कि ये जो 2 लाशें हैं यहाँ पर जलाई जा रही हैं। दोनों ही लाशें एक ही परिवार की हैं। दोनों पति पत्नी हैं। जिंदगी के लगभग 32 साल दोनों ने साथ में बिताए थे, अब साथ में ही दुनिया से चले गए। हुआ यूं था कि पति शराब के नशे में था और सड़क पार करते वक्त एक ट्रक उसे कुचल कर चला गया। अपने पति का आधा कटा जिस्म देखकर पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। पत्नी कमज़ोर दिल की थी, इसलिए दोनों को एक ही शमशान में जलाया जा रहा है। ये सुनकर दुख हुआ उनके बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में माँ और पिता दोनों को खो दिया। पर थोड़ी ही देर बाद ये भी मालूम चला कि दंपत्ति की 2 औलादें तो हैं, पर दोनों ही कई वर्षों से विदेश में रह रहे हैं। माता पिता की मौत की खबर ने उन्हें दुखी नहीं किया, बल्कि इस मुसीबत में डाल दिया कि अब अपना काम छोड़ उन्हें भारत आना पड़ेगा।
अब लगा कि अच्छा ही हुआ कि पत्नी ने भी पति का हाथ थाम लिया मृत्यु द्वार के लिए, नहीं तो वह बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाती रहती। कितनी अजीब बात है, जो दो लोग यहाँ आज एक साथ मौत की गोद में समाकर शमशान के बिछौने में सोने वाले थे, उनके साथ आई भीड़ उनके अपने नहीं थे। दोनों किसी बाल सुधार संस्था से जुड़े थे और वहीं से उन्हें ऐसे नायाब दोस्त मिले जो शमशान तक उन्हें छोड़ने आए थे और उनकी मौत पर आंसू बहा रहे थे। काश जीते जी मैं ऐसे महान लोगों से मिल पाता। लोगों की भीड़ ने अच्छी आमदनी दिलाई। दोनों ही लाशें जलकर शमशान के गाल में समा चुकी थीं। अब लोग भी जा चुके थे। रघु भी नशे में है और मेरी ही खटिया पर लेटा हुआ है। मैं दुकान पर बैठे बैठे ही रेडियो पर विविध भारती सुन रहा हूँ। इस वक्त मुझे शमशान के भीतर से एक लड़खड़ाता हुआ आदमी आता हुआ दिखा। 51-52 वर्ष का एक लंबा चौड़ा आदमी, लंबी लंबी दाढ़ी है, ऊंचा कद और चेहरे पर तेज। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई रिटायर फौजी अफसर है। तेज कदमों से चलकर वह मेरे पास आए और आकर बड़े रौवीले अंदाज में उन्होंने मुझसे एक विदेशी शराब की मांग की, जो कि मेरे पास नहीं थी। बड़े गुस्से से उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और फिर कहा कि जो भी है वही दो। मैं भी देसी शराब को एक डिस्पोजल गिलास में डालकर उनको पकड़ा दिया। 1, 2 और फिर पूरे 5 गिलास पीने के बाद अब उनका अंदाज बदल चुका था। अब चेहरे पर गुस्सा या घमंड नहीं, लाचारगी के भाव आ रहे थे। ज़्यादा बोलते नहीं, पर वह अचानक ही उन्होंने मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछा। ये कौन से देश का बॉर्डर इलाका है और किस देश ने मुझे बंदी बनाया है? सच सच बताओ। मैं इस सवाल से सकपका गया। एक तो मैं खुद ये सोच रहा था कि जब सभी लोग लाशों को जलाकर चले गए, फिर ये अकेले कौन शमशान के अंदर से इधर आ रहा है, और उन लोगों की भीड़ में भी मैंने इन्हें एक बार भी नहीं देखा। इतने हट्टे कट्टे हैं, मैं कैसे इन्हें नहीं देख पाया? मैं मुंह फाड़े यही सब सोच रहा था कि तभी उन्होंने दोबारा बहुत जोरदार आवाज़ में पूछा, बताते क्यों नहीं साले गद्दारों? मैं अब डर गया और याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर मैंने उनके साथ कौन सी गद्दारी की, क्योंकि अभी अभी तो मैंने उनसे बगैर अभी तक पैसे लिए 5 गिलास शराब पिलाई है, जो कि मेरे हिसाब से पूरे 100 रुपये की होती है। अपने डर और गुस्से को 80% छुपाते हुए मैंने उनसे कहा कि भैया, पहले बात ये है कि ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है। छोटे से गांव का एक छोटा सा शमशान है, पर गांव शहर से पास ही होने की वजह से यहाँ अधिकतर शहर की लाशें लोग यहीं ले आते हैं। और आप अभी जहाँ खड़े हैं वह शमशान की दुकान है, जिसे राजू की दुकान कह सकते हैं। राजू यानी कि मैं। अब आप ये बताइए कि मैंने आपके साथ कब गद्दारी की और आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि शमशान घाट एक खतरनाक जगह है। हर कोई यहाँ रात दिन मेरे जैसे पड़े नहीं रह सकता। इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ से भी आप आए हैं वहीं चले जाएं। रात के वक्त यहाँ ठहरना ठीक नहीं, पर हाँ, जाने से पहले मेरे 100 रुपये देकर ही जाना, नहीं तो दिन भर का मुनाफा इस नुकसान के आगे छोटा पड़ जाएगा। मैं इतना बोलकर चुप हुआ ही था कि आंखें रगड़ते हुए रघु भी दुकान की चौखट पर आ पहुंचा और पूछने लगा, क्यों हल्ला कर रहा है राजू? इसीलिए मैं तेरे साथ यहाँ नहीं ठहरता। तू अजीब भूतों वाली हरकतें क्यों करता है बे? मैंने उससे कहा कि रघु, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? इस भले आदमी से बात कर रहा हूँ। रघु ने नज़रें घुमा घुमा कर चारों तरफ देखने के बाद कहा कि मुझे तो कोई नहीं दिखता। क्यों मजाक कर रहा? मैंने देखा वह आदमी अब भी मेरी दुकान के सामने ही खड़ा है, पर ये रघु को क्यों नहीं दिखता? अब मुझे चीज़ें कुछ दूसरे तरीके से समझ आने लगी। कहीं ये शमशान में आया कोई नहीं, आत्मा तो नहीं। मैं रघु को एक और पौआ दारू पिलाकर वापस सोने को बोल दिया और उन्हें लेकर मैं शमशान के और भीतर आ गया। मैं उन्हें शमशान में पड़े काले पत्थरों पर बिठाया और उनसे उनका परिचय मांगा। वह बड़े गौरीले भाव से बताने लगे कि वह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। उनकी पत्नी है और 2 बेटे हैं जो अमेरिका में अच्छे पद पर जॉब करते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर बाल विकास संस्था खोली, जो बच्चों के भीतर अच्छे व्यवहार पैदा करती है, बच्चों को देश के प्रति प्रेम और सम्मान करना सिखाती है, और भी कई तरह की मुफ्त एक्टिविटीज़ भी सिखाती है जो बच्चों के भविष्य में काम आती है। उनके साथ साथ संस्था में और भी बहुत से लोग हैं
सुबह ही वे मेडिकल स्टोर से अपनी पत्नी की शुगर की दवाइयाँ लेकर घर जा रहे थे। हालांकि उन्हें बियर पीने की एक बहुत बुरी आदत है, इसलिए सुबह शाम भी वो कभी भी बियर पी लेते हैं। सुबह भी उन्होंने यही किया, पर सड़क पार करने के दौरान उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने बताया कि उस एक्सीडेंट के बाद उन्हें कुछ याद नहीं। जब उनको होश आया तो वह इसी जगह पर थे। उन्हें लगा कि उन्हें किन्हीं पुराने दुश्मनों ने पकड़कर यहाँ ले आए हैं। इसीलिए जब उन्होंने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की तो उन्हें इस दौरान कई बार झटके लगे। कई बार वह दीवार को हाथ भी नहीं लगा पाए। तब उन्हें लगा कि वह शायद किसी देश के बॉर्डर के आसपास फंस गए हैं। तब वह मदद के लिए मेरे पास आए। इसका मतलब था यह वही हैं जिनकी आज ही मौत हुई है, पर एक आत्मा बनने के बाद उन्हें अपनी ही मौत याद नहीं। शमशान से बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि ऐसा ही कोई नियम बना रखा है, शायद मौत देने वाले ने। पर उन्हें लग रहा है कि ये दो देशों के बीच वाली दीवार है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट लगाए जाते हैं। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये उनकी ज़िंदगी नहीं, ये उनकी मौत है। मैं सोचने समझने की हालत में नहीं था, पर तभी अचानक शमशान में तेज आंधी आनी शुरू हो गई। पेड़ पौधे आपस में टकराकर गिरने लगे। जोर जोर से बिजली चमकने लगी। मैं खुद को प्रकृति के इन थपेड़ों से बचा रहा था कि तभी नाजुक हथेलियों ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे खींचना शुरू किया। ये रिमझिम थी। वह मुझे पकड़कर शमशान के उस कोने में ले गई जहाँ लक्ष्मी का राज चलता है। वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत था। महज कुछ कदमों की दूरी पर ही मौसम का दूसरा रूप देखकर मैं अवाक था। मैंने रिमझिम को बताया कि रिमझिम, वह तो ये भी नहीं जानता कि वह मर चुका है। अब क्या होगा? कौन उसे सच बताएगा? उसकी मौत की खबर कौन उसे देगा? रिमझिम ने कहा कि मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आसमान से कुछ देवदूत आते हैं जिसे लोग यमदूत कहते हैं। यही लोग उन्हें बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। अचानक किसी दुर्घटना में मरने वाले ज़्यादातर लोग अपनी मौत को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। तब उन्हें दोबारा वह सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो उनके साथ हुई, ताकि वह अपनी मौत को अपनी आंखों से देखकर उसे अपना ले। वहाँ की आंधी देवदूतों के आने का संदेश दे रही थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आज आपको लक्ष्मी की शर्त सुननी है। लक्ष्मी दीदी की मुक्ति के बाद बहुत सी आत्माएं तो अपने आप ही मुक्त हो जाएंगी जिनका लक्ष्मी दीदी ने कैद किया हुआ है। मुझे भी अपना किया हुआ वादा याद आया और मैंने लक्ष्मी को आवाज़ लगाई और इस बार वह मेरे पीछे से निकल आई। मुझे उनके घुंघरुओं की आवाज़ पीछे से ही सुनाई दे रही थी। मैंने देखा कि लक्ष्मी आज एक नए रूप में थी। उसने एक दुल्हन की तरह सज संवर कर श्रृंगार किया हुआ था। मुस्कुराती हुई वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे तो लक्ष्मी के इरादे ही बुरे लग रहे थे। मैं घबरा गया। किसी अनहोनी की आशंका से मेरे पसीने छूटने लगे। मेरे मन को भांप कर लक्ष्मी बड़ी बेशर्मी से हंसने लगी। इधर डर से मेरी हालत खराब थी। रिमझिम भी आसपास नहीं दिख रही थी। मैंने हिम्मत करके लक्ष्मी से कहा, आप क्या चाहती हैं बताइए, मैं वह काम संभव हो तो आज ही कर दूंगा। उसके बाद लक्ष्मी ने कहा कि जब मैं 13 या 14 साल की हुई थी तभी से मेरे अंदर एक औरत के एहसास आने शुरू हो गए थे और तभी से मैं बाकी लड़कियों की तरह ही अपनी भी शादी के सपने सजोया करती थी और ये इच्छा मेरी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मैं मरने से पहले एक बार किसी पुरुष से शादी करना चाहती थी, पर मेरे जीते जी किसी ने मुझे विवाह के प्रस्ताव नहीं दिए। कुछ मनचले मुझे चिढ़ाते जरूर थे, पर किसी ने मुझसे विवाह नहीं किया। मैं बस एक बार किसी कुंवारे से शादी करना चाहती हूँ। तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम शादीशुदा हो, पर अगर तुम किसी बगैर शादीशुदा इंसान से मेरी शादी करवा सकते हो तो मेरी ये गुप्त आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं इस शमशान को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी तो शर्माती रही, पर मैं बुरी तरह से परेशान हो गया। ऐसी शर्त होगी मैं कल्पना भी नहीं कर पाया था, पर जुबान देकर मैं मुकर नहीं सकता था। मैं सोच रहा था कि ये काम कौन कर सकता है, कोई ऐसा कुंवारा जो किसी प्रेत से विवाह करे। इस वक्त मुझे याद आया बेवड़ा रघु, जो अभी भी दारू पिए मेरी ही खटिया पर पड़ा होगा। वह भी तो कुंवारा है।
शराब से उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि वह शादी कर पाता, पर अब अधेड़ उम्र में पहुंचकर उसे कभी कभी शादी का ख्याल आता है और वह नशे में शादी करने के ख्वाब देखता है। मैं शायद उसे इस शादी के लिए मना लूँगा। यही सोचकर मैंने लक्ष्मी से ये कह आया कि आप शमशान को फूलों और जुगनुओं से सजा कर रखिए। चाँद जब शमशान के सर के ऊपर होगा तब यहाँ एक विवाह होगा लक्ष्मी संग रघु का। पर मैं नहीं जानता था कि ये बात रघु हजम कर पाएगा या नहीं। मैं चल पड़ा दुकान की ओर। रघु को ले आने और लक्ष्मी के आदेश को जारी कर दिया गया कि शमशान को विवाह मंडप में बदला जाए। मैं लक्ष्मी से वादा कर दुकान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही मुझे रिमझिम मिल गई। वह भी जानती थी कि मैं कितना हताश हूँ, इसलिए वह भी उदास थी। वह ढीले कदमों से मुझे दुकान तक पहुँचा आई, जहाँ रघु चारपाई पर लेटे हुए सुकून से सो रहा था। मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं उसकी इस चैन की नींद को तोड़ूं और उसके सुख में मैं चल रहे जीवन को उथल पुथल कर दूं, पर ऐसा करना पूरे गांव के लिए ज़रूरी है। लक्ष्मी ने धमकी दी थी कि उसकी बात नहीं मानने पर वह पूरे गांव को तबाह कर देगी। दरवाज़ा तो खुला ही था। मैं अंदर जाकर सबसे पहले मैंने नींबू की खट्टी शरबत बनाई। नींबू पानी रघु के नशे को कम करेगा। उसके बाद मैं रघु के पास गया और बड़े प्यार से उसे जगाने लगा। रघु मेरे दोस्त, मेरे भाई, उठ जा, एक बार मेरी बात सुन ले। उठ जा यार, ज़रूरी बात करनी है तुझे। उठना और ये नींबू का पानी पीकर नशा उतार। नशे में ही गालियाँ बड़बड़ाता हुआ रघु उठ बैठा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखा, फिर एक ही सांस में उसने नींबू पानी गटक लिया। उसके बाद उसने पूछा, क्या हुआ राजू, ज़्यादा पैसे हो गए क्या, जो एक बार दारू पिलाकर फिर नशा खत्म कर रहा है? अब फिर से सोने के लिए तुझे मुझे दोबारा दारू पिलानी पड़ेगी। इसी शर्त पर मैं तेरी बात सुनूंगा। ये कहकर रघु ही कर हंसता रहा। मुझे मालूम है उसका नशा अब भी अच्छे से नहीं उतरा है, पर अब मैं जो उसे बताने वाला था वह सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। मैंने उसके पास खटिया पर बैठते हुए उससे कहा, रघु तू चाहता था ना तेरी शादी हो? मैं तेरी शादी के लिए कुछ सोचा है। ऐसी शादी होगी तेरी कि पूरा शमशान ही जगमगा उठेगा। तू बस हाँ कह दे। तेरी ये शादी होने से ही गांव और गांव वाले सुरक्षित होंगे। तुझे ये त्याग करना ही होगा। रघु इतना कहकर मैं उसका मुंह ताकने लगा, उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। पहले तो उसने सर को अच्छे से हिलाया, जैसे दिमाग पर बैठे नशे को वह झाड़ कर भगा रहा हो। फिर उसने मुझसे सवाल करने शुरू किए कि अबे राजू के बच्चे, मुझ जैसे बुद्धू की शादी से भला किसका भला होगा, और तू पूरे गांव की बात कर रहा है। दूसरी बात, अगर मुझसे शादी करनी ही होगी तो मैं शमशान को क्यों सजाऊंगा, गांव को सजाऊंगा ना। मुझे शमशान की भूतनी से थोड़ी ना शादी करनी है। अब ये बता कि तुझे कोई लड़की मिली है क्या? मैंने कहा, देख रघु, अब जो मैं तुझे बताऊंगा उसे सुनकर पागल मत बनना और उस बात का मजाक मत बनाना। मैं अपने तीनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा। तो सुन, पिछले कुछ दिनों से मेरी बात शमशान की एक नन्ही आत्मा से हो रही है। उसने ही मुझे शमशान के दर्द से रूबरू कराया है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वह बहुत दुखी है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए मैंने उससे पूछा कि वह मुझे बताए कि उसके साथ क्या हुआ। पर उसने कहा कि पहले मुझे शमशान के दूसरों की तकलीफ़ों को ख़त्म करना होगा, इसलिए मैं तब से किसी न किसी रूह की मदद कर रहा हूँ। पर इस बार मुलाकात एक भयानक आत्मा से हो गई यार, लक्ष्मी। वो ना औरत है ना पुरुष, अपने ही गांव की है। वह जो पहले मुखिया जी थे ना, उनका ही बेटा था। बाद में उसने खुद को लड़की बना लिया। अब मरने के बाद उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, साथ ही शमशान में बैठे अन्य मासूम आत्माओं को भी वह कैद कर बैठी है। पर अब वह आज़ाद होने के लिए तैयार है, पर उसके बदले मुझे उसकी एक शर्त पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि अगर मैं उसकी शर्त को पूरा ना कर पाऊँ तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरी मदद कर भाई, बस थोड़ी देर की बात है। उसके बाद वह गायब हो जाएगी हमेशा के लिए, शमशान को छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद तू आज़ाद। वह चाहती है कोई कुंवारा उससे शादी करे, एक बार बस उससे शादी करनी है, और मेरी नज़र में बस तू ही एक कुंवारा है। मेरा इतना कहना था कि रघु ने उसके कंधे पर रखे मेरे हाथों को बड़े गुस्से और डर से झटक दिया और बोला,
होश में भी है या अपनी ही दुकान से चुरा कर खुद शराब पीकर बैठा है। एक हिजड़े की आत्मा से शादी के लिए बोल रहा है, फिर बोलेगा जा उससे सुहागरात भी मना ले। मैं कुंवारा हूँ और वही सही है भाई, मुझे शादी करनी ही नहीं है। तुझे दोस्त मानकर मैं कभी कभी अपना दुख तुझे बता दिया करता था, पर तू तो मुझसे दुश्मनी निकालना चाहता है। अब तू उस हिजड़े को अपनी भाभी बनाना चाहता है। कैसा दोस्त है बे, ये काम मुझसे नहीं होगा भाई, मैं तो चला घर की तरफ। ये कहकर रघु खटिया पर से उठ गया और उस वक्त मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, पता है रघु, इसीलिए तेरी शादी नहीं हो पाई। शराब के अलावा तूने कभी किसी की भावनाओं को समझा ही नहीं, हमेशा लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। तुमने आज भी तुम लक्ष्मी की आत्मा का मजाक बना रहे हो। क्या हिजड़ा होना कोई पाप है? नहीं। क्या हिजड़ों का कोई अस्तित्व है? उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं क्या? उन्हें सपने देखने का हक नहीं है क्या? तुझे नहीं करनी है शादी मत कर, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? उसकी आत्मा क्रोध में आकर शमशान की रेखा पार कर जाएगी और गांव के लोगों पर अपना गुस्सा निकालेगी। वह लोगों के परिवार के सदस्यों को मारेगी, लोगों के बच्चों को मारेगी। पर इससे तुझे क्या? तेरे पास कौन सा परिवार है, कौन सा तेरे बच्चे हैं? पर मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कुंवारा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर याद रख, मेरा बड़ा बेटा अभी जवान है। मैं जा रहा हूँ, उसे ले आऊँगा। उसकी शादी मैं लक्ष्मी से कराऊँगा और गांव को इस मुसीबत से बाहर निकाल कर रहूँगा। तू पड़ा रहे यहीं और जितनी मर्जी हो मन हो फ्री की दारू पी ले। मेरा बेटा 18 का हो गया है, वह मेरी बात को नहीं टालेगा। ये कहकर मैं दुकान से निकल पड़ा। रघु को मैं भला बुरा अवश्य कहता हूँ, पर मैं उसे अपना दोस्त मानता था। मुझे उम्मीद थी, भरोसा था कि वह मेरी मदद करेगा, पर उसके इस रवैये ने मेरा दिल तोड़ दिया और इस टूटी उम्मीद ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए और शायद मेरे आंसुओं ने अपना जलवा दिखाया और रघु के दिल में कुछ चुभा। उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, रुक जा राजू, इधर आ, चल मैं कर लेता हूँ उससे शादी। मेरी तो अब वैसे भी शादी नहीं होने वाली, पर मेरी वजह से अपने बेटे की ज़िंदगी मत बर्बाद कर। तुझे पता है ना, एक शादी के बाद दूसरी शादी करने के लिए कितने नियमों का पालन करना होता है। फिर अगर ये बात गलती से भी गांव में फैल जाए तो फिर बेटे की शादी में कितनी असुविधा होगी। मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, तेरा बेटा मेरा भी बेटा है। चल, अब मैं लक्ष्मी से शादी करने को तैयार हूँ। रघु की बातें सुन घर की तरफ बढ़ते मेरे कदम वापस दुकान की ओर आ गए। मैंने रघु को जोर से गले से लगा लिया। उसके बाद डर से कांपते रघु को लेकर मैं वापस एक बार शमशान की तरफ फिर चल पड़ा। जगमगाता चांद शमशान के सर पर था। पूर्णिमा के चांद की चांदनी पूरे शमशान को रोशन कर रही थी। मैं और रघु आहिस्ता आहिस्ता शमशान की गहराई में पहुँचे। पीछे पीछे रिमझिम भी थी, पर अब जो शमशान का रूप था वह देखने लायक था। जुगनुओं की कतार से सुंदर झालर बनाई गई थी। हालांकि गौर से देखने पर मुझे जुगनुओं को कैद किए हुए कुछ इंसानी रूप दिखाई पड़ते थे, जिन्होंने मजबूरन जुगनुओं को जलने और ट्यूबलाइट बनने पर बाध्य किया हुआ है। बेले की सुगंधित फूलों ने शमशान के सौंदर्य पर 4 चांद लगा दिए। रघु शमशान का ये रूप आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। एक बार तो मैं उसके चेहरे पर नए नए बने दूल्हे के भाव भी देखे, जो बहुत जल्दी ही खौफ में बदल गया जब उसे मर्द के रूप में सजी धजी एक दुल्हन लक्ष्मी दिखाई पड़ी। मेरे साथ रघु को देखकर वह समझ चुकी थी ये उसी का होने वाला दूल्हा है। खैर, पता नहीं किन भूतिया मंत्रों के उच्चारण से रघु और लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। इस बीच रघु तो डरकर कांपता रहा, पर लक्ष्मी बहुत खुश थी। वह ख्वाहिश जो उसकी जीते जी पूरी नहीं हुई थी, वह उसके मरने के बाद आखिरकार पूरी हो गई। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शमशान में रहने वाली हर अच्छी बुरी आत्मा उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रही थी। विवाह संपन्न होने के बाद लक्ष्मी एक नई नवेली नवविवाहिता की तरह शर्माती हुई मेरे पास आई और मुझसे बोली, राजू, गांव की लड़कियों का ख्याल रखना। मुझे लड़कियों से बहुत प्रेम है, क्योंकि मेरे इस मर्दाना जिस्म के भीतर एक लड़की ही बसती है। मैं जा रही हूँ और अपने साथ उन अनगिनत रूहों को भी ले जा रही हूँ जिन्हें मैंने यहाँ कैद कर रखा था। इस शमशान में बहुत से साल बर्बाद हो गए। अब ईश्वर मुझे कौन से रूप में जन्म देगा मैं नहीं जानती, पर मेरी बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जब भी वह किसी किन्नर को इस दुनिया में लेकर आए,
उससे पहले दुनिया वालों को यह समझा दे कि किन्नर भी इंसान ही हैं, उन्हें भी हक है इस दुनिया में चैन से जीने का। मैं जा रही हूँ, पर जाने से पहले मैं अपने पति के साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहती हूँ। तुम चले जाओ, तुम्हारा दोस्त सही सलामत तुम्हारी दुकान पर पहुँच जाएगा। मैंने लक्ष्मी की बात मानी और वहाँ से निकल पड़ा। रिमझिम मेरी उंगली पकड़े मुझे दुकान तक पहुँचा आई। शमशान से रघु को अकेले छोड़कर आते वक्त मुझे रघु के लिए डर भी था और रघु की तो जान ही हलक तक आ गई थी। पर मैं जानता हूँ लक्ष्मी धोखा नहीं देगी। दुकान जाकर मैं रघु के लौटने का इंतज़ार करता रहा। रघु के इंतज़ार में एक बार भी मेरी पलकें नहीं झपकीं। मैं दरवाजे पर बैठे ही रघु का इंतज़ार करता रहा। अब तो थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी। मुझे रघु की चिंता सताने लगी। पता नहीं शादी के बाद लक्ष्मी की कौन सी ऐसी ख्वाहिश भी है जो वह रघु के साथ पूरा करना चाहती है, वो भी अकेले में। मैं दरवाजे पर बैठा ही था कि तभी मुझे शमशान की ओर से बदहवास भागकर दुकान की तरफ आता हुआ रघु दिखाई पड़ा। उसके मुंह से ये बोल निकल रहे थे, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा तुम्हारी पत्नी को, मैंने नहीं देखा। आखिर इस तरह रघु क्यों भाग कर आ रहा है? क्या लक्ष्मी नहीं गई? क्या उसने ही रघु को इस तरह से भगाया है? मैं अभी इन्हीं सवालों को सोचकर अपने में खोया था कि तभी सामने रघु आ गया, पर वह बगैर मेरे पास आए सीधा ही दुकान के अंदर चला गया। उसके पीछे मैं भी दौड़कर दुकान के अंदर गया तो रघु बुरी तरह से मुझसे लिपट गया। अब भी वह यही बड़बड़ा रहा था, मैंने नहीं देखा राजू उसकी पत्नी को, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता किसी अनीता को, उससे बोलना वह मुझे तंग ना करे। रघु तू किसकी बात कर रहा है? देख कोई नहीं हमारे पीछे, देख तो। मेरे इतना कहने के बाद धीरे धीरे रघु ने नज़रें उठाईं और चारों तरफ बड़ी बारीकी से देखने लगा। जब उसके दिल को यकीन हुआ कि वाकई वहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं था तो उसने राहत की सांस ली और मुझे छोड़कर खटिया पर जा बैठा। मैं तुरंत उसके लिए पानी का एक गिलास ले आया और एक ही घूंट में उसने पूरी गिलास गटक ली। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जानना चाहता था कि मेरे शमशान से दुकान लौट के आने के बाद वहाँ रघु के साथ आखिर क्या हुआ, कौन उसके पीछे था जिससे वह बुरी तरह से डरा हुआ था। मैंने रघु के पास बैठते हुए उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? लक्ष्मी ने कुछ बुरा तो नहीं किया? और वह कौन था तुम्हारे पीछे, बताओ मुझे। रघु ने कहा कि मैं ठीक हूँ यार, लक्ष्मी चली गई और मैं अपने साथ शमशान भी खाली कर गई है वो, बस मुझे सांस लेने दे फिर बताता हूँ सब। हे भगवान तुम्हारा शुक्रिया, लक्ष्मी चली गई, उसे मुक्ति मिल गई। इस तरह शमशान से एक और डरावना दर्द खत्म हुआ। पर जब लगभग सभी आत्माओं को लक्ष्मी के साथ ही मुक्ति मिल गई तो फिर रघु के पीछे कौन था जो अचानक ही गायब हो गया? सांस लेने के बाद रघु ने बताया कि मेरे जाने के बाद लक्ष्मी ने रघु को अपने पास बैठने को कहा और उसे हर वह बात की जो एक पत्नी से करती है। दोनों ने अपने मन के सुंदर एहसास एक दूसरे के साथ साझा किए। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही उसने मुझे अलविदा कहा और सफ़ेद रोशनी के फैलने के बाद बहुत सी आत्माएं उस रोशनी में खो गईं। पूरे शमशान में मैं अकेला नितांत रह गया, पर मुझे डर नहीं था। आखिर अब शमशान मेरा ससुराल जो बन गया था और मैं इस शमशान का इकलौता दामाद। मैं खुशी खुशी वहाँ से लौट रहा था कि तभी वहाँ एक लंबा चौड़ा आदमी बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं उसे पहचान नहीं पाया। मुझे लगा शायद सुबह सुबह ही किसी का राम नाम सत्य हो गया, इसलिए सुबह ही लोग पहुँच गए शमशान। मैं खुद उससे कुछ पूछने वाला था कि उसने मुझसे सवाल शुरू कर दिया। उसका पहला सवाल था, मेरी पत्नी अनीता कहाँ है? मैंने कहा, कौन है तुम्हारी पत्नी? अभी अभी तो मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को अलविदा कहकर आया हूँ, अब तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? मेरी इस बात को अनसुना कर वह बिल्कुल मेरे पास आ गया और मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़कर वह अपने बदबूदार मुंह को मेरे पूरे जिस्म पर रगड़ते हुए मुझे सूंघने लगा। उसके मुंह से लगातार बास आती रही। मुझे लगा ये कोई पागल है, इसलिए जब मैंने उसे धक्का मारकर खुद से अलग करने की कोशिश करने लगा तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे वजूद का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह मुझे तो रोक सकता था पर मैं उसे छू तक नहीं पा रहा था।
मैं बस उसे देख पा रहा था, उसकी बातों को सुन पा रहा था, उसके जिस्म से निकलने वाली बदबू को मैं सूंघ पा रहा था। मैं उसके चुंगल से खुद को आज़ाद कराना चाहता था, पर मैं ये नहीं कर पा रहा था। मुझे अच्छे से सूंघने के बाद वह दोबारा कहने लगा, सुनो, तुम तो जिंदा हो, तुम ही कह दो मेरी पत्नी कहाँ है। ये साले मुर्दे कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही मर गए। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, पर जब मेरी आत्मा इस शमशान में ही है तो फिर मेरी पत्नी कहाँ है। जब वह मरते वक्त मुझे अकेला नहीं छोड़ पाई तो मौत के बाद क्या उसकी रूह मुझे अकेला छोड़ देगी। मेरी मदद करो, मुझे बस एक बार बता दो मेरी पत्नी अनीता कहाँ है। मैं मरते वक्त भी उससे आखिरी बार मिल नहीं पाया, उससे कुछ कह नहीं पाया, पर अब मैं कहना चाहता हूँ उससे कि जीवन के ज़्यादातर दिनों में हम एक दूसरे से दूर जरूर रहे, पर मेरी सांसें उसकी मुस्कान से चलती रहीं, मेरी दुनिया उसके दिए हुए बच्चों से आबाद रही। मैं उससे कह नहीं पाया कभी, पर अब मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मैं उससे बेहद प्रेम करता हूँ। मैं देश का रखवाला था, जी मेरा बहुत कठोर था, पर मेरे मन के अंदर प्रेम था। मैंने ताउम्र बस उससे ही प्रेम किया है। मैंने कभी जीते जी प्रेम का इजहार नहीं किया, पर अब मैं उससे कहना चाहता हूँ, अनीता मेरी पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब जुदाई के पलों में मैं उसे छोड़कर घर से निकल जाया करता था, वह रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लेती थी, पर मैं उसके पास एक भी आंसू नहीं गिराता। मैं मुंह फेर कर सरहद पर लौट जाता था। वह समझती रही मेरे भीतर हृदय ही नहीं, पर मैं उसे बताना चाहता हूँ। उसकी आंखों से ओझल होने के बाद मैं भी उसके और बच्चों की याद में अनगिनत आंसू बहाता था। मैं कभी उसकी तारीफ नहीं कर पाया। मैं उसे ये भी नहीं बता पाया कि उसके चेहरे पर उड़ती उसकी लटें मुझे सुबह की रोशनी में भी मदहोश कर देती थीं। काम के वक्त जब वह तंग होकर अपने आंचल को खींचकर कमर के एक कोने में खोस देती थी, उस वक्त मेरी नज़र उसकी पतली कमर की सुंदरता और नाजुकता में खो जाती थी। मेरा मन होता था कि मैं उसी वक्त जाकर उसे अपने पहलू में लूं, पर तभी मेरी नज़र अपने छाले पड़े कठोर हाथों की तरफ जाती और मेरा दिल कह उठता कि मेरे कठोर हाथ उसके कोमल से शरीर के लायक नहीं। मैं किसी भी पल अपना प्रेम जता नहीं पाया। वह अपनी जिम्मेदारी समझ मेरे साथ रही, खुद को मेरे कठोर हाथों में सौंप देती, पर पता नहीं मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कभी मैं उसके आंसू पोंछ नहीं पाया। देश के प्रति कर्तव्यों में ऐसा बंधा कि उसे प्रेम की मूर्ति जैसी अपनी ही देवी को मैं कभी प्रेम नहीं दे पाया। मैं जीते जी कभी अपनी पत्नी से दिल खोलकर बात नहीं कर पाया, पर अब करना चाहता हूँ। मैं कभी उसे बता नहीं पाया कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मेरी बात करा दो, मेरी पत्नी से कोई तो कह दो कि उससे मैं बिछड़ने से टूट गया हूँ। इतना कहते कहते वह काफ़ी कमज़ोर सा हो गया और मेरे प्रति उसकी ढिलाई होते ही मैं उसके चुंगल से निकल भागा, पर वह कभी मेरे आगे कभी पीछे अचानक ही आ जाता। अब तक तो मैं समझ चुका था ये भी कोई भटकती हुई आत्मा है, पर मैं नहीं जानता इसकी पत्नी कहाँ है। इसलिए मैं उससे बार बार कहता रहा और भागते भागते किसी तरह यहाँ तक पहुँच गया। इतना कहने के बाद रघु खुद रो पड़ा। मैं समझ चुका था ये वही है जिससे कल रात मैं मिला था, जो ये तक नहीं मान रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई है। रघु आगे कहने लगा, राजू, आखिर आदमी क्यों अपने मजबूती के दिनों में, जिंदगी के पलों में एक पत्नी की कदर नहीं करता? हमेशा खुद को अपनी पत्नी से ताकतवर ही समझता है, पत्नी की मन की बातों को बेतुकी बातें कहता है, उसे प्यार से एक नज़र नहीं देखता। पर जीवन के आखिरी पलों में जब वह शरीर से कमज़ोर हो जाता है तो उसे बस उसकी पत्नी की ही ज़रूरत होती है। मैंने रघु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत कर यार, आज रात ही मैं इस गुत्थी को सुलझा लूँगा। पत्नी से आखिरी मुलाकात के लिए तरसते उस दुखी देश के शहीद वीर लाल को यकीन दिलाना ही होगा कि उसकी पत्नी इतनी अच्छी थी कि बगैर कोई शिकवा किए वह सीधे ईश्वर के पास चली गई और पत्नी से उससे आखिरी मुलाकात के लिए उसे फिर एक बार जन्म लेना होगा। तू घर जा, वैसे भी तेरा वह मुँह बोला बेटा तुझे ढूंढ रहा होगा। उसे भी बता कि उसकी माँ का नाम लक्ष्मी है। शाम में अगर फिर उससे मिलना है, जिनके सवालों से डर कर तू भाग रहा था, तो फिर आ जाना। वैसे भी आज रविवार है तो स्कूली बच्चे आएंगे यहाँ और खूब धूम धड़ाका करेंगे।
मुफ्त में जलेबी उड़ा जाएंगे। आज मैं भी घर जा रहा हूँ, शाम में आऊँगा रघु। और मैं साथ साथ दुकान को बंद कर शमशान से बाहर निकल गया। आज का पूरा दिन मेरे परिवार के लिए है। मैं हाथ में कल शाम की बची हुई जलेबियाँ लिए घर की तरफ आ रहा था कि तभी ज़मीन पर बैठी एक बूढ़ी काकी से मुलाकात हो गई। वह फूल बेचती है। शमशान में आए लोग अक्सर लाश पर चढ़ाए जाने वाली फूल मालाएं यहीं से लिए जाते हैं। पर सुबह सुबह मंदिर पर जाने वाली दुकान की भीड़ जो है वो यहाँ पर लग जाती है, जो ईश्वर पर चढ़ने वालों फूलों की बिक्री से होती है। मैंने भी कहा काकी से कि आज एक सुंदर लाल गुलाब का फूल मुझे दे दो, और फिर मैंने उसे खरीद लिया। मैं जा रहा हूँ अपने घर। कोशिश करूँगा सुंदर गुलाब की मदद से मैं भी अपनी घरवाली को अपने दिल की बात जीते जी बता पाऊँ, ताकि मौत के बाद हम दोनों के दिल में ये शिकायत ना रह जाए कि हे ईश्वर, इतनी ताकत देना कि मैं अपनी भोली भाली पत्नी को आज ये बता पाऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।